हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। तो पहला हमारा वीडियो क्या था, स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर व्यंजन संधि पे आएंगे। तो अगर स्वर संधि का हम लोग छोटे से कम टाइम में अगर रिविजन करें तो देखिए, जो स्वर होते हैं वो कुल कितने होते हैं। कुछ स्वर होते हैं जो वो कंठ होते हैं, कुछ होते हैं तालव्य, कुछ होते हैं ओष्ठ, कुछ होते हैं मूर्धन्य, कुछ होते हैं कंठ तालव्य और कुछ होते हैं कंठ ओष्ठ। देखिए, अगर स्वर कुल कितने थे, 5 स्वर थे, है ना। स्वर संधि की बात की जाए तो कुल कितने होते हैं, 5 स्वर संधि होते हैं। कौन कौन से? एक होता है दीर्घ, दूसरा होता है गुण, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है यड़ और पांचवा है अयादी स्वर संधि। कौन सा? अयादी स्वर संधि। देखिए, अगर जब किसी भी स्वर संधि में या फिर किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान, जैसे कोई भी शब्द था उसका अगर उच्चारण स्थान शब्द के पहले भाग का और शब्द के दूसरे भाग की शुरुआत का, शब्द के पहले भाग का अंतिम वर्ण और शब्द के पहले भाग का प्रथम वर्ण का दोनों का उच्चारण स्थान अगर सेम था, सेम मतलब कि या तो कंठ का था, या तो तालव्य का था, या तो ओष्ठ का था, या तो मूर्धन्य का। मतलब अगर दोनों का उच्चारण स्थान सेम था तो वह किस में गया? दीर्घ स्वर संधि में। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले से अच्छे से देख लिया है डीपली, बस रिवीजन कर रहे हैं। अगर कंठ, अब देखिए गुण स्वर संधि की, तो गुण स्वर संधि में क्या था? कंठ उच्चारण स्थान वाले का पहला भाग जो था वो कंठ से उच्चारित हो रहा था और दूसरा भाग या तो तालव्य से, या तो ओष्ठ से, या तो मूर्धन्य से, है ना। तो पहला भाग कंठ से उच्चारित हो रहा था और दूसरा तालव्य, ओष्ठ या फिर मूर्धन्य से। तो गुण स्वर संधि उसमें क्या था? गुण स्वर संधि। उसके बाद अगर वृद्धि स्वर संधि की बात की जाए तो वृद्धि में क्या था? कंठ पहला भाग जो शब्द का था वह कंठ से उच्चारित हो रहा था और जो उसका दूसरा भाग था उसका उच्चारण स्थान था कंठ तालव्य या तो कंठ ओष्ठ। इसके भी बहुत सारे हमने उदाहरण देखे हैं। उसके ये देखिए, वृद्ध कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर था यड़ स्वर संधि। तो यड़ स्वर संधि की पहचान क्या थी? जब तालव्य, ओष्ठ और मूर्धन्य स्वर जिनका उच्चारण तालव्य या फिर ओष्ठ से हो या फिर मूर्धन्य से हो, ये स्वर अगर अन्य स्वर स्थान से, है ना, जहाँ उच्चारण होता है अन्य उच्चारण स्थान वालों से अगर टकराएंगे या फिर उनसे मेल होगा तो वह किस में आएगा? यड़ स्वर संधि में। मतलब जिनका उच्चारण स्थान तालव्य से हो या तो ओष्ठ से हो या तो मूर्धन्य से हो, फिर वो स्वर किसे, या तो कंठ से, या तो कंठ तालव्य, या तो कंठ ओष्ठ या फिर अन्य स्वर स्थान से, है ना, अन्य स्वरों से जब इनका मिलाप होगा, मतलब तालव्य, यदि तालव्य वाले जो स्वर है वो अन्य स्वरों से जब मिलेंगे तो वह कौन सा होगा? यड़ स्वर संधि। तालव्य हो गया या फिर यहाँ पे हो गया ओष्ठ स्वर या फिर मूर्धन्य, तो मूर्धन्य उच्चारण स्थान, मतलब अगर ये जो आपको दिख रहे हैं तालव्य, ओष्ठ और मूर्धन्य उच्चारण स्थान वालों का मेल किससे हो रहा है? अन्य स्वर से। अन्य स्वर मतलब या तो कंठ भी हो सकता है यहाँ पे, ओष्ठ, या फिर मतलब जो भी यहाँ पे अगर आप ओष्ठ लेते हैं तो यहाँ तालव्य भी हो सकता है ना। तो अन्य उच्चारण स्थान वालों से जब उनका मिलाप होगा, मेल होगा, तो वह यड़ स्वर संधि कहलाएंगे। अब जो लास्ट बचा हुआ क्या था? अयादी स्वर संधि। तो अयादी स्वर संधि में क्या था? कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ उच्चारण स्थान वालों का मेल किसके साथ करना था? अन्य स्वर संधि से, है ना। तो अन्य स्वर से कैसे? अगर यहाँ पे पहला जो वर्ण था वो कंठ तालव्य हो गया और फिर इनका मिलाप किसके साथ करना है? जो आपको यहाँ पे चारों दिख रहे हैं, या तो कंठ हो गया, या तालव्य हो गया, या मूर्धन्य हो गया, या फिर ओष्ठ हो गया, इनसे अगर मेल होता था तो अन्य स्वर, इनसे अगर मेल होता था तो वह कौन सा था? अयादी स्वर संधि। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं व्यंजन संधि। कौन सा संधि? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में आपको यह ध्यान देना है कि पहला जो भाग रहेगा शब्द का वह रहेगा व्यंजन, है ना। व्यंजन, यहाँ से व्यंजन ध्वनि आनी चाहिए और फिर उसका जब मिलाप होगा किससे? स्वर या व्यंजन,
ठीक है। इनके मेल से जो भी विकार उत्पन्न होगा वह व्यंजन संधि कहलाएगा। देखिए क्या रहेगा, पहला व्यंजन ध्वनि, शब्द के दो भाग करने हैं। पहले संधि में आपको सबसे पहले क्या करना है, शब्द के दो भाग करने हैं, और जो सब दो भाग होंगे उनका जो अंतिम वर्ण रहेगा वह क्या होना चाहिए, वहाँ से वो व्यंजन ध्वनि होना चाहिए, मतलब व्यंजन होना चाहिए। और इसका जो दूसरा शब्द का दूसरा जो भाग रहेगा उसका जो प्रथम वर्ण रहेगा वह या तो स्वर हो सकता है या तो व्यंजन हो सकता है ना। अगर ऐसा कुछ दिखा तो उसमें जो विकार उत्पन्न होंगे वह व्यंजन संधि कहलाएगा। अब व्यंजन संधि को अगर हम लोग थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखें तो व्यंजन संधि में कहीं कहीं ऐसा रहेगा कि जो आपको पहले यह याद रखना है कि वर्ग किसको बोलते हैं। अगर मैं कभी वर्ग बोलूं, वर्ग मतलब जैसे का वर्ग बोलूं, का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, का, खा, गा, घा, घा। तो का वर्ग में अगर का वर्ग बोलूं तो उसमें सारे ही आएंगे। फिर अगर मैं का वर्ग में बोलूं वर्ण, तो का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, का, खा, गा, घा, है ना। तो पहला वर्ण ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। तो व्यंजन संधि में आपको ध्यान ये देना है कि क्या होगा, कभी कभी जो पहला वर्ण रहेगा, पहला वर्ण वह अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा। अगर का है तो का की जगह पे अंग आ जाएगा। वैसे ही अगर चा वर्ग आया तो चा वर्ग में यह भी क्या होगा, कभी कभी कई जगह ऐसा होगा कि यह अपने अंतिम वर्ण में बदल जाएगा, तो यहाँ पे चा की जगह पे यहाँ आ जाएगा। वैसे ही टा, टा किस में बदलेगा, टा फिर अपने अड़ा में बदलेगा। वैसे ही कभी कभी ऐसा होगा, देखिए स्पर्श, आपको यह भी याद रखना है कि स्पर्श व्यंजन किसे बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं, स्पर्शी व्यंजन है ना। तो स्पर्शी व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, का से लेके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसमें जो भी वर्ग में जो भी वर्ण आएंगे इनमें 5 आते हैं। देखिए जैसे कि का, खा, गा, घा, अंगा 5 आए इसमें, ऐसे इसमें भी 5 आएंगे, इसमें भी 5 आएंगे, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। कुल कितने हो गए, 25। ये जो 25 वर्ण रहेंगे वो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, है ना। ये हमने पहले देख लिया है। तो ऐसा होगा कभी कभी जो स्पर्शी व्यंजन वाले रहेंगे, अगर चा है तो कभी देखिए अपने पंचम अक्षर में बदलेगा, कभी ऐसा होगा कि यही चा रहेगा। हम लोग सारे रूल देखने वाले हैं एक एक करके, बस बता रहा हूँ आपको ये कि ऐसे इसका रूल कुछ कुछ ऐसे बनने वाला है। कभी कभी ऐसा होगा कि ये चा रहेगा वह अपने तीसरे अक्षर में बदलेगा, तीसरे वर्ण में बदलेगा। चा मतलब चा, छा, जा, तो चा में बदल जाएगा। मतलब ये चा रहेगा, जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो जा में बदलेगा। का रहेगा तो अपने तीसरे अक्षर में बदलेगा, तो इसमें गा में बदल जाएगा। यही सब होने वाला है व्यंजन में। और इसमें व्यंजन में ऐसा नहीं रहेगा कि जैसे हमने स्वर में देखा था ये कंठ है तो कंठ ताल में बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। व्यंजन में ये रहेगा कि देखिए व्यंजन में क्या होता है, क से लेके ज्ञा तक व्यंजन होते हैं, यही आपस में एक दूसरे में बदलेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। व्यंजन संधि की बात हो रही है तो व्यंजन की ही बात होगी। कहीं कहीं पे स्वर देखने को मिल सकता है, वो अलग है। तो हम लोग अपने रूल पे आएंगे, अब देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी व्यंजन संधि का आप विच्छेद करेंगे, व्यंजन संधि में विच्छेद करेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि जब जो पहला भाग रहेगा, अगर जैसे कि मैं उदाहरण लेता हूँ, एक हो गया संकल्प हो गया, मान लीजिए संकल्प हो गया, तो इसका मैं उदाहरण करूँगा समधनकल्प हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि जो इसका ये वर्ड है, पहले शब्द के जो पहले भाग, ये शब्द हो जाएगा संकल्प। इसका जो शब्द का पहला भाग रहेगा वो हमेशा किस में आएगा, देखेंगे व्यंजन में आएगा, और ये आधा रूप में ही रहेगा। आपको यही देखना है कि ये आधे रूप में रहना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा भाग है वो पूरे में हो सकता है, बट जो पहला भाग रहेगा वो आधे रूप में रहना चाहिए। आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, ठीक है। हम लोग आते हैं पहले रूप पे। तो क्या होता है, स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के प्रथम वर्ग का अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाना। तो स्पर्श व्यंजन में आपको मैंने बता दिया है कौन कौन से आते हैं, का से लेके मा तक आते हैं। तो जो उसके वर्ग कौन से हैं, तो का, चा, टा, ता और पा है।
तो जो उसका पहला वर्ण रहेगा, पहला वर्ण की बात करूँ मतलब क है, फिर च वर्ग में कौन सा वर्ण रहेगा, च रहेगा, ऐसे ही ट रहेगा, और ऐसे ही त और प। तो ये किस में बदलेंगे, पहला तीसरे वर्ण में बदलने वाले हैं। तीसरे वर्ण में मतलब क किस में बदलेगा, ग में बदलेगा। च किस में बदलेगा, ज में बदलने वाला है। ट ड में बदलेगा। इसके सारे उदाहरण हम लोग देखने वाले हैं अभी। त किस में बदलेगा, ता था दा, दा में बदलेगा। और पा किस में बदलेगा, पा फा बा, बा में बदलेगा। तो व्यंजन संधि का पहला रूल ये बोलता है कि जो भी वर्ग रहेगा, वर्ग का पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि पहला जो शब्द का पहला भाग रहेगा, शब्द का पहला भाग वह किस में बदलेगा, तीसरे वर्ण में बदलेगा। लेकिन इस रूल में ये है कि जो शब्द का दूसरा भाग रहता है वह या तो स्वर से शुरू होता है, या तो स्पर्शी व्यंजन का, जो स्पर्शी व्यंजन आपको याद रखना है कौन कौन से होते हैं। स्पर्शी व्यंजन का वो तीसरा वर्ण रहेगा, तीसरा या फिर चौथा वर्ण। अब मैं अगर क वर्ग की बात करूँ तो क वर्ग में तीसरा वर्ण कौन सा आएगा, वो आता है ग, और चौथा वर्ण कौन सा आता है घ। तो वैसे ही अगर च वर्ग की बात करूँ तो फिर जा और झा आएंगे। तो उनके तीसरे और चौथे मतलब आप शब्द का जो दूसरा भाग रहेगा, शब्द के जब आप दो टुकड़े करेंगे किसी शब्द के, तो दूसरा भाग रहेगा वह या तो स्वर होना चाहिए, या तो स्पर्शी व्यंजन का तीसरा वर्ण होना चाहिए, या तो चौथा वर्ण होना चाहिए, या रा, ला, वा और हा में से कोई। तो पहला रूल ये बोलते हैं कि जब हम लोग शब्द के टुकड़े करेंगे तो पहले शब्द के पहले भाग का अंतिम वर्ण अगर वहाँ पे आपको दिख रहा है कि अंतिम वर्ण जो है वह प्रथम वर्ग का है, तो वह किस में बदलेगा, तीसरे में बदलेगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये रहनी चाहिए कि जो दूसरा शब्द आपको दिख रहा है, मतलब शब्द का जो दूसरा भाग दिख रहा है वह स्वर होना चाहिए, या तो तीसरा वर्ण होना चाहिए, या तो चौथा, या तो या रा ला वा हा में से कोई। इसका उदाहरण पहले देख लेते हैं, तब थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। जैसे कि दिगंबर, आप इसको दो भाग में पहले बांटें, दिग धन अंबर, ऐसे हो गई। अब यहाँ पे आप देखें का था, यहाँ पे का, और बदला किसमें, देखिए यहाँ पे ग था और का बदला था किसमें, ग में। मतलब जो पहला वर्ण था वह किस में बदला, किसमें, तीसरे वर्ण में बदला। लेकिन आपको यहाँ ध्यान ये देना है कि उसके बाद क्या है, क्या होना चाहिए था, या तो स्वर होना चाहिए था, या तो स्पर्शी व्यंजन का तीसरा वर्ण होना चाहिए था, या तो चौथा वर्ण होना चाहिए था स्पर्शी व्यंजन का, या तो या रा ला वा हा, इनमें से कोई होना चाहिए। पहला रूल आपको एकदम अच्छे से ध्यान देना है कि जो एक शब्द दिया रहेगा, शब्द का जब आप उसके टुकड़े करेंगे तो जो पहला शब्द आपका निकलेगा वहाँ वो पहला वर्ण होना चाहिए, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण होना चाहिए, पहला वर्ण है। और उसके बाद का जो होना चाहिए वह या तो स्वर हो, या तो तीसरा वर्ण हो, या चौथा वर्ण हो, या तो या रा ला वा। और दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे कि सम्यक दर्शन है ना, सम्यक ज्ञान, तो क्या होगा, पहले इसके जब टुकड़े करेंगे तो सम्यक धन ज्ञान, सम्यक धन ज्ञान होगा। लेकिन आप देखेंगे सम्यक ज्ञान हम लोग का उदाहरण सही नहीं बैठेगा। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये क तक तो सही है, लेकिन ये ग में बदल रहा है। लेकिन उसके बाद अगर देखेंगे तो क्या है, क्या अपने परिभाषा में नहीं है। क्यों?
क्योंकि यह ना तो तीसरा स्पर्शी व्यंजन में आ रहा है, ना तो चौथे स्पर्शी व्यंजन में आ रहा है, ना तो या रहा ला वा हा में आ रहा है, तो आप इसको नहीं करेंगे। अगर मैं इसी की जगह सम्यक दर्शन लूँ, सम्यक दर्शन, तो वह सही होगा। क्यों? देखेंगे आप, इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे, इसके शब्द का विच्छेद करेंगे तो सम्यक धन दर्शन। अब यह इसको देखेंगे तो यह पूरी परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है। कैसे? देखिए, का किस में बदल रहा है? सम्यक, है ना। का किस में बदल रहा है? गा में बदल रहा है। और उसके बाद यह स्पर्शी व्यंजन का कौन सा वर्ण है? अगर बोले तो ता था दा, मतलब स्पर्शी व्यंजन का तीसरा वर्ण है ना, तीसरा वर्ण है। इस वजह से देखिए इस परिभाषा को संतुष्ट कर रहे हैं, मतलब यह कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि होगा। और ऐसे उदाहरण और देखते हैं। जैसे कि वागजाल, है ना, वागजाल। आप अगर इसके टुकड़े करेंगे तो आप बोलेंगे वाक धन जाल, वाक धन जाल। और देखेंगे तो का, देखिए पहला प्रथम वर्ण है ये, है ना, किसी भी स्पर्शी व्यंजन का प्रथम वर्ण है, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है ये। और देखेंगे यह तीसरा वर्ण है, चा छा जा, तीसरा वर्ण है ये। तो परिभाषा जो हमारी थी व्यंजन संधि की, पहला नियम, वह उसको संतुष्ट कर रहा है। इस वजह से यह क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। देखेंगे आप यहाँ पे का किस में बदल रहा है? गा में बदल रहा है। वैसे ही अगर और देखते हैं हम लोग उदाहरण, जब च जा में बदलेगा, च जा में बदलेगा। अभी तक हमने क्या देखा? का गा में से का जो है गा में बदल रहा था। आप देखेंगे अब कि च जा में बदलेगा। जैसे कि अजंत, जब आप इसके टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? अच धन अंत। ये देखिए च है, अच धन अंत होगा। आपको इसको विच्छेद करने भी सीखना है, वो शब्द विच्छेद करने भी सीखना है। कैसे करेंगे? अच धन अंत होगा। अब देखिए जो च है, च किस में बदला है? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदला है। हमारा रूल भी क्या था? अब कोई भी जो प्रथम वर्ण रहेगा वह तीसरे वर्ण में बदलेगा, उसके बाद स्वर आना चाहिए, या तो तीसरा और या चौथा वर्ण आना चाहिए था। तो वो सारा कुछ है, इस वजह से यह व्यंजन संधि हो जाएगा। अगर ऐसे एक और उदाहरण की बात करूं, जैसे कि ऋ जंत, तो यहाँ आप देखेंगे ऋच होगा, फिर अंत होगा। अब यहाँ भी देखेंगे, अब ये जो च था वह किसमें बदला? ज में बदला। और अंत तो है ही, ये तो स्वर से शुरुआत हो रही है, तो यह भी हमारी परिभाषा को सेटिस्फाइड कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इस वजह से यह भी व्यंजन संधि हो जाएगा। आपको व्यंजन संधि का जो पहला रूल था, पहला रूल क्या था? पहला रूल यही था कि अगर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदलेगा, और उसके बाद का ध्यान ये देना है कि वह स्वर होना चाहिए या तो व्यंजन होना चाहिए, स्वर होना चाहिए या तो व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण होना चाहिए, या फिर या रा ला व हा में कोई सा भी वर्ण हो। ऐसे ही देखते हैं कभी क्या होगा, जैसे टा है, ये प्रथम वर्ण है, यह किस में बदलेगा? टा ठा डा, डा में बदलेगा। जैसे कि अगर सडंग है, सडंग, तो सट धन अंग, यह हो जाएगा। वैसे ही दूसरा उदाहरण देखें तो षडभुजा, षडभुजा है ना, षडभुजा, तो वैसे ये क्या होगा? षट और भुजा। हमारा जो रूल है, रूल को आपको ध्यान देना है, रूल आपको याद रहना चाहिए। पहला रूल क्या बोलते हैं, उस हिसाब से आप देखेंगे तो ये सारा रूल में फिट बैठ रहा है। टा किस में बदल रहा है? टा ठा डा, तीसरे वर्ण में बदल रहा है, पहला वर्ण है ये, तीसरे में बदल रहा है। और ये भुजा, भा है, भा क्या है? चौथा वर्ण आता है ये, है ना, स्पर्शी व्यंजन का चौथा वर्ण है ये। इस वजह से रूल को सही दर्शा रहा है ये। और दूसरा उदाहरण अगर देखें, कभी क्या होगा? ता जो है, ता किस में बदलेगा? दा में बदलेगा। ता था दा, है ना, मतलब पहला ही तीसरे में बदल रहा है। आप इसका अगर एक दो उदाहरण इसका देख लेते हैं, जैसे कि जगदा
जगदालोक। तो जगदा में देखेंगे, जगदालोक में जगत, जगत धन आलोक, जगत धन आलोक। इसमें भी आप देख रहे हैं जो पहला वर्ण था वह किस में बदल रहा है, तीसरे वर्ण में। वैसे ही अगर इसके दूसरे उदाहरण की बात की जाए तो भगवत गीता, अगर आप देखें भगवत गीता ऐसे लिखते हैं इसको। फिर आप अगर इसकी विच्छेद करेंगे तो भगवत धन गीता होगा, है ना। तो ये देखिए अगर लिखता है तक इसमें बदल रहा है, दा में बदल रहा है, भगवत गीता। अब हम लोग देखते हैं दूसरे रूल को। अब एक और देख लीजिए, अगर ये पा वाला बच गया था जो प वर्ग है, प वर्ग का भी एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हो गया सुबंत, सुबंत है ना। तो आप अगर इसके टुकड़े करेंगे तो सुप धन अंत होगा, सुप धन अंत। देखिए ये प है, ये प किस में बदल रहा है, बा में बदल रहा है। तो पहला वर्ण किस में बदल रहा है, तीसरे वर्ण में। और उसके बाद जो हमारा रोल था, या तो स्वर्ण, या तो स्वर होना चाहिए, या तो व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण होना चाहिए था, या तो या, रा, ला, वा, हा में कोई सभी हो। तो ये स्वर है, तो हमारे जो रूल था वह रूल पहले को सही दर्शा रहा है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा रूल है ना, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 ये बोलता है कि यह स्पर्शी व्यंजन का पहला, जैसे अभी क्या था, पहला वर्ण था वह तीसरे में बदल रहा था, लेकिन अब क्या होगा, जो पहला वर्ण है वह पांचवें वर्ण में बदलेगा। मतलब स्पर्शी व्यंजन का पहला वर्ण तीसरे में जो बदल रहा था अभी तक, वह पांचवें में बदलेगा। तो स्पर्शी व्यंजन का पहला वर्ण अगर मैं बोलूँ क है, अगर क वर्ग की बात करेंगे तो यह किस में बदलेगा, का किस में बदलेगा, हंगा में बदलेगा। च किस में बदलेगा, यहाँ में बदलेगा। टा रा में, ता ता था दा धा ना, फिर प बदलेगा मा में। तो अभी तक क्या का किस में बदल रहा था, पहले रूल के हिसाब से किसमें, का गा में बदल रहा था। लेकिन अब कुछ व्यंजन में ऐसा होगा कि का फिर अंका में बदलेगा। च किस में बदलेगा, यहाँ में, टा अणा में, ता ना में, और पा मा में। देखिए ये चीज़ें थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ ये डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे जब संधि दिया रहेगा तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इसके उदाहरण की बात की जाए तो अगर मैं देखूँ तो एक उदाहरण है दिंगनाथ। जब आप इसकी विच्छेद करेंगे तो दिक धन नाथ होता है, दिक धन नाथ। देखिए यह शब्द था, शब्द के जब आपने विच्छेद किया तो दिक धन नाथ हुआ। ये देखिए कहाँ पे क्या था, पहला वर्ण था, पहला वर्ण किस में बदला, पांचवें वर्ण में। वैसे ही और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि वांग्मय है ना। या फिर वांग्मय ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अगर मान ली लिखना चाहे तो। वैसे सही रूप तो ये रहता है। तो आप अगर इसको टुकड़े करें तो वाक धन मय होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये पहला जो वर्ण था, पहला वर्ण से क्या बन रहा है, अंगा बन रहा है। मतलब पहला वर्ण किस में बदल रहा है, पांचवें वर्ण में बदल रहा है। वैसे ही और उदाहरण की बात करते हैं, जैसे कि षणमूर्ति। तो इसमें भी देखो, अगर आप इसके टुकड़े करेंगे तो सट धन मूर्ति हुआ, सट धन मूर्ति। ये देखिए पहला जो वर्ण था वह किस में बदल रहा है, पांचवें में बदला, है ना। आपको बस ये दूसरा रूल ये बोलता है कि पहला वर्ण, किसी भी स्पर्शी व्यंजन का पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदलेगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि वृहन्नेत्र। तो आप इसके टुकड़े करेंगे तो वृहत धन नेत्र होगा। नेत्र, यहाँ पे देखेंगे आप, ता था, ता मतलब पहला वर्ण, किसी भी स्पर्श व्यंजन का यह पहला वर्ण है। त वर्ग का यह पहला वर्ण आ रहा है ना। और यह किस में बदल रहा है, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल रहा है ना। अपने ही ता था, ता पहला वर्ण आता है त वर्ग का,
और यह किस में बदल रहे हैं, पांचवें वर्ण में बदल रहे हैं। और उदाहरण हम लोग और देखते हैं, जैसे कि होता है वृहन्माला, है ना, कौन सा, वृहन्माला। जब आप इसके टुकड़े करेंगे तो वृहत धन माला होगा, है ना, वृहत धन माला। आप ये जैसे कोई शब्द ऐसा दिया रहेगा तो उसमें आपको यही पहचान रहा है कि कौन सा संधि है, तो आपके टुकड़े करने आने चाहिए कि कैसे होगा। जैसे यहाँ पे आपको न दिखा तो आप क्या करेंगे, यह अगर आपको रूल पता रहेगा कि व्यंजन संधि में ऐसा होता था कि जो पहला वर्ण रहता था वो पहला वर्ण या तो तीसरे में बदलता था या तो पांचवें में बदलता था। अगर आपको यह रूल पता रहेगा तो आप इसको विच्छेद बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो वृहत धनमाला हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे ता अपने कौन से वर्ण में बदल रहा है, पांचवें वर्ण में, हो गया। वैसे ही अगर और उदाहरण की बात की जाए तो उन्नयन एक उदाहरण हो गया। तो आप इसके अगर विच्छेद करना चाहें तो उत धन नयन, ये देखिए ता है, ता किस में बदल रहा है, पांचवें वर्ण में। अगर और उदाहरण की बात करूं मैं, उन्मूलन, उत धन मूलन, यहाँ भी देखिए ता किस में बदल रहा है, पांचवें वर्ण में बदल रहा है। तो देखिए हमने क्या है, पहला रूल देखा और दूसरा रूल। पहले में क्या था, पहला वर्ण तीसरे में बदल रहा था, है ना, पहला वर्ण तीसरे में बदल रहा था स्पर्शी व्यंजन का, और दूसरे रूल में पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदल रहा था। यह हमारा दो रूल हो गया। अब तीसरे रूल की बात करते हैं। जो तीसरा रूल है वह है दंत्य ध्वनि का एक वर्ण जिसको बोलते हैं ता। दंत्य ध्वनि का, है ना, दंत्य ध्वनि का एक वर्ण है ता। अब ता क्या है, बहुत सारे वर्णों से मिलेगा और यह ता उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी में बदल जाएगा। अगर जैसे कि कभी कभी ऐसा होगा कि ता किससे मिलेगा, ता तो रहेगा लेकिन मिलेगा चा या फिर छ से। अब जब ये चा और छ से मिलेगा तो किस में बदल जाएगा, च में, ठीक है, चा किसमें, च में। वैसे ही कभी ये ता जा और झ से मिलेगा तो यह बदल जाएगा ज में। यही ता बाद में अगर ट से मिलता है तो ये जो ता है वह ता नहीं रहेगा। जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो ता में बदल जाएगा। इसकी उदाहरण हम लोग देखने वाले हैं। अभी बता रहा हूँ कि कौन कौन से वर्ण से ये मिल देगा और फिर किसमें बदल जाएगा। अगर यह ता कभी ड से मिलेगा तो या फिर ये ड में बदल जाएगा। अगर यही ता ला से मिलेगा तो यह ता मतलब जो आपको ये दिख रहा है ता, यह ता फिर किस में बदल जाएगा। अगर ता और ला साथ में दिखे तो यह हमेशा इसमें बदल जाएगा, ला में बदल जाएगा। तो यह रूल थे ता के। कुछ जगह ऐसा होगा कि अगर ता और सा दोनों साथ में दिखे, ता और सा दोनों साथ में दिखे तो ता की जगह चा आ जाएगा और सा की जगह छा हो जाएगा। इसके सारे उदाहरण हम लोग देखने वाले हैं। एक एक उदाहरण सभी का देख लेंगे, दो उदाहरण। बट अभी पहले रूल बता रहा हूँ। जैसे कि कुछ जगह होगा कि ता और हा दोनों मिलेंगे तो ता की जगह पे दा आ जाएगा और हा की जगह पे धा आ जाएगा। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन देखते हैं इसका। ये नियम नंबर 3 हो जाएगा और इसके उदाहरण देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, है ना। देखिए डीप में पढ़ रहे हैं तो चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं कि बोरिंग भी लगे और हो सकती हैं कि बहुत ज़्यादा लगे कि यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। बट अगर आप एक बार ऐसे पढ़ लेंगे तो आपकी फिर दोबारा आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। अगर उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण है उच्चारण। तो उच्चारण का अगर विच्छेद करने जाएंगे तो क्या होगा, उत धन चारण हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए ये यहाँ पे इसका विच्छेद हुआ तो ता आया और ता किस में बोल रहा था मैं, ता किस में बदलेगा, चा में बदल जाता है। तो ये देखिए ता और चा का मिलन हुआ, ता और चा का मिलन हुआ। ता और चा जब मिले तो किस में बदल गया, चा में बदल गया। और आधा चा मतलब कि ये होता है जब हलंत लगा रहता है, मतलब आधा चा है।
अगर दूसरे उदाहरण की बात करूं मैं वैसे ही सच्चरित्र, तो इसको देखेंगे सत धन चरित्र। आप इसका विच्छेद करेंगे ऐसे, चरित्र, ये देखिए ता है और ये च, ता और च मिल के क्या बना, च। अब इसको मिटा लेते हैं पहले। और दूसरा देखेंगे दूसरे रूल पे, जैसे कि हो गया हमारा, अब ये चा वाला है, जब ता किसे मिलेगा, च से मिलेगा, ज से मिलेगा, ज या फिर झ से मिलेगा। इसके उदाहरण की बात करेंगे, इसका उदाहरण हो गया जैसे कि सज्जन, सज्जन, तो सज्जन में देखेंगे आप सत धन जन, सत धन जन, ये देखिए यहाँ पे ता है और यहाँ पे है जा, ता और जा मिलके क्या बने, जा। वैसे ही दूसरा उदाहरण देखें, दूसरे उदाहरण में उज्ज्वल, उज्ज्वल, अब इसके आप टुकड़े करें, उत धन जल, देखिए ये ता है और ये जा है, ता और जा मिलके फिर यहाँ पे जा ही बनाएंगे। अब वैसे ही आप देखेंगे टा बनेगा, ता और टा जब मिलेंगे, ता और टा मिलके टा बनाएंगे। उदाहरण जैसे वृहद टीका, कौन सा, वृहद टीका, वृहद टीका। आप इसकी विच्छेद करेंगे तो वृहत धन टीका, वृहत धन टीका। यहाँ पे देख रहे हैं आप, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ता है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, टा। मतलब ता और टा मिले, ता और टा मिले, यहाँ पे जैसे देखिए ये ता है, ये ता और टा से मिला, क्या बनाया, टा बनाया। वैसे यहाँ ता और टा मिला, ये देखिए यहाँ पे टा बनाया। इसको मिटाते हैं पहले और उदाहरण आप देखते हैं, ये इसके अब कौन से, किसके, ला वाले के। जब ता ला से मिलेगा तो क्या बनाएगा, ता और ला से मिलेगा तो बनाएगा ला, जैसे कि उल्लास, उल्लास का जब विच्छेद करेंगे तो उत धन लास होगा। ये देखिए ता है और ला, ता और ला मिलके क्या बनाएंगे, ला। ता जब ज के साथ मिला तो च बनाया, ता ज के साथ मिला तो ज बनाया, ता टा के साथ मिला तो टा बनाया। ता मतलब ता का लोप हो जाता है और ता की जगह पे टा आ जाता है। ता और डा जब मिलेंगे तो ड बनाएंगे, ड बनाए, और जब ता और ला बनी तो फिर ला बनाए। हमने ड का उच्चारण नहीं देखा, हाँ ड के भी एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि उड्डयन, उड्डयन। तो आप इसकी उदाहरण की बात करेंगे तो उत धन डयन है ना, डयन। देखिए यहाँ पे ता है और ये डा, ता और डा मिले तो फिर क्या बनाएंगे, डा बना दिए। वैसे ही ला का हमने देख लिया। अब देखेंगे चा का, है ना, सा का। जब ता और सा दोनों साथ में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, चा और छा। मतलब ता की जगह पे चा आ जाएगा और सा की जगह पे छा आ जाएगा। अब ये वाले को उदाहरण देखते हैं, यहाँ तक हमारा हो चुका था, यहाँ तक। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं। देखिए जैसे कि सच्छास्त्र, सच्छास्त्र हो गया, और सच्छास्त्र के आप जब इसके टुकड़े करेंगे तो होगा सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र। अब ये देखिए यहाँ पे आपको ता दिख रहा है और यहाँ पे सा दिख रहा है, तो ये देखिए ता हमारे नियम में क्या था, ता का सा से मेल होगा तो ता की जगह पे चा आ जाएगा और सा की जगह पे छा हो जाएगा। तो ये देखिए ता है, ता की जगह पे क्या आया, चा आया, और सा की जगह पे छा। इसका एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरे उदाहरण की बात करेंगे तो जैसे कि उच्छ्वासन, उच्छ्वासन, उच्छ्वासन ऐसे होगा, तो इसका होगा विच्छेद उत धन शासन। यहाँ पे देखेंगे ता किसमें बदला, चा में, और ये सा बदला छा में। तो जब ता का सा से मेल होगा, सा से मेल होगा तो ता चा में बदलेगा और सा छा में बदलेगा।
वैसे ही कुछ रूल देखिए, जब रूल की बात हो रही है तो हम थोड़ा सा मतलब डीप में पढ़ रहे हैं। अगर मैं इसके 5 या 10 उदाहरण आपको बता देता तो आपको ऐसा लगता कि हाँ यार मुझे व्यंजन संधि आ गया है। लेकिन व्यंजन संधि में ऐसा होता है कि अगर क्वेश्चन आता है और थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे उच्छ्वासन को उदाहरण बताया, अगर वैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लगेगा कि अरे यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, कि इसके विच्छेद में कैसे करूँ और ये कौन सा संधि होगा, वो समझ में नहीं आएगा। वही का देखिए, अगर हमने रूल के हिसाब से देखा कि ता देखिए किससे मिला है, ता जब च से मिला है और ता जब स से मिला है तो क्या बना है, चा और छ मिला है बना है। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा डीप पढ़ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा डाउट होगा, लेकिन आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और संधि भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम लोग देखने वाले हैं ता। ता किससे मिलेगा, हा से मिलेगा और बनेगा ता की जगह पे दा आएगा और हा की जगह पे धा आएगा। कैसे, जैसे कि उद्धार, उद्धार हम लोग लिखेंगे उद्धार, ऐसे लिखते हैं। अब देखेंगे जब इसके विच्छेद करेंगे, उत धन हार, उत धन हार। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा है क्या, ता, और यहाँ दिख रहा है हा। ता और हा का मेल होगा तो ता की जगह पे दा आएगा और हा की जगह पे धा आएगा। और धा, धा जब आधा धा ऐसे होता है, देखिए ये धा ऐसे होता है, अब इसको वैसे लिखेंगे तो ये धा हो गया, है ना। और ये भी यही है, मतलब आधा धा यही है ना। यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, हलंत हटाएंगे तो ये धा हो गया। वैसे अगर इसके दूसरे उदाहरण की बात करें तो पद्धति, जैसे पद्धति हो गया तो होगा पत धन हति, पत धन हति। तो यहाँ भी देखेंगे ता, ता की जगह पे क्या आया, दा आया और हा की जगह पे धा आया। तो हमारे यहाँ पे दंत जो था, मतलब दंत ध्वनि जो था ता, ता के साथ दूसरे स्वर, दूसरे व्यंजनों का मेल कराए। कुछ व्यंजन थे उनमें फिर क्या क्या चेंजेस आता है वह देखा हमने। अब और थोड़ा सा देखते हैं कुछ नियम। एक बहुत सरल सा रूल है चौथा, कि अगर किसी स्वर ध्वनि का मेल हम लोग छ से कराएंगे, स्वर ध्वनि, यहाँ पे स्वर ध्वनि हो जाएगा। अगर स्वर ध्वनि मतलब कि आप आ ई ई की बात कर रहे हैं और उसका मेल किससे कराएंगे हम लोग, छ से कराएंगे, छतरी वाला छ से, तो वहाँ पे च जुड़ जाएगा, च जुड़ जाएगा। कैसे, इसका उदाहरण देखेंगे। अगर स्वर ध्वनि, कोई भी स्वर ध्वनि है, उसका मेल अगर छतरी वाले से कराएंगे, मतलब वो एक शब्द दिया रहेगा, जब उसके विच्छेद करेंगे तो वहाँ पे स्वर रहेगा और पहला जो भाग रहेगा वहाँ पे स्वर से खत्म होगा, दूसरे भाग का शुरुआत छ से होगा, तो फिर वहाँ पे च जुड़ जाएगा। इसके उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि आच्छादन, आच्छादन देखिएगा आप इसके विच्छेद करेंगे, आधन छादन होगा। देखिए आधन छादन, यहाँ पे चा कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है चा, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्वर था और स्वर का जब छा से मेल कराएंगे तो क्या होता है, चा जुड़ जाता है। वैसे ही एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि बृहत वृक्ष छाया, वृक्ष छाया, छाया है ना। वृक्ष छाया का देखेंगे आप, जब इसके टुकड़े करेंगे तो वृक्ष धन छाया। आप बोलेंगे यहाँ पे तो स्वर है ही नहीं, यहाँ पे इच्छा तो है लेकिन यहाँ पे स्वर नहीं है। तो आपको पता होगा कि हर व्यंजन में स्वर छुपा रहता है। तो जब आप इसके टुकड़े करेंगे तो वाह होगा, फिर रे ऋषि होगा, फिर छा होगा, और ये छा देखिए यहाँ पे हलंत नहीं लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे स्वर छुपा हुआ है। अब हलंत लग गया है तो ये फिर आ जाएगा, मतलब ये अब आधा छा हो गया है। और अब हलंत लग गया तो ये आ अलग हो गया, मतलब यहाँ पे स्वर था, इसके साथ में स्वर छुपा हुआ है। आप वृक्ष बोलिए, वृक्ष, लास्ट में क्या हो रहा है, आ रहा है। आ का जब छ से मिलन हुआ, छ से, तो देखेंगे हमारा रूल आ मतलब स्वर, स्वर का जब छ से मेल होता है तो चा जुड़ जाता है। एक और छोटा सा रूल है, जब कभी ऐसा होता है कि रा या फिर सा का मेल, इन दोनों का मेल, या फिर रे ऋषि का, ऐसा अगर कुछ वर्ड दिया हुआ है, इन तीनों का मेल अगर बोला जाए, है ना, या तो रा का मेल, या तो रे ऋषि का मेल, या तो सा का मेल ना के साथ हो, ना के साथ हो, तो वहाँ पे ड़ा आ जाता है। क्या आ जाता है, ड़ा। अगर उदाहरण की बात करें
परिणाम, परिणाम। अब अगर इसकी विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, परिधन नाम, परिधन नाम। यहाँ पे देख रहे हैं आप, र है, र और यहाँ पे ना, तो इसका क्या हो गया, ना की जगह पे ड़ा आ गया। वैसे ही अगर दूसरा देखें, प्रणाम, प्रणाम, तो प्रणाम का क्या होगा, प्रधन नाम, प्रधन नाम। देखिए यहाँ पे ना था, ना किस में बदल गया, ड़ा में बदल गया। तो अगर रा या फिर सा या फिर ऋषि अगर हो अंतिम में, उसका अगर मेल कराएंगे ना के साथ में तो ड़ा में बदल जाएगा। छोटा सा नियम था ये। अब थोड़ा सा और बचा है व्यंजन संधि। उसमें क्या है, जो म वर्ण है, म वर्ण को हम लोग कुछ कुछ व्यंजन के साथ मिलाएंगे। कुछ कुछ व्यंजन की बात करूँ अगर, तो कुछ जगह पे रहेगा का रहेगा, कुछ जगह पे ग रहेगा, कुछ ग रहेगा, कुछ चा, है ना। तो अगर जैसे मान लीजिए अगर मैं का के साथ मिलाऊंगा माँ को, कभी माँ और का, या फिर कभी च के साथ, कभी ख के साथ, कभी घ के साथ, है ना, कभी और कैसे, मान लीजिए चा के साथ हो गया है। हाँ, तो अगर मान लीजिए इन लोगों के साथ ऐसे मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा, ये जो माँ रहेगा, माँ यह का के साथ मिलेगा तो यह माँ की जगह पे जिसके साथ ही मिलेगा, जैसे कि का वर्ण के साथ मिल रहा है तो इसके पंचम अक्षर में बदल जाएगा। ये जो माँ रहेगा इसके पंचम अक्षर, मतलब जिस वर्ण से मिलेगा ये उस वर्ण के पंचम अक्षर में बदल जाएगा। तो ये माँ यहाँ पे किस में बदलेगा, अंगा में बदलेगा। अगर माँ च से मिलेगा तो किस में बदलेगा, इया में बदलेगा। अगर माँ खा से मिलेगा तो भी बनेगा यह अंगा। अगर ये माँ घ से मिलेगा तो भी अंगा में बदलेगा। मतलब उस वर्ग के अगर यह किसी वर्ण से मिल रहा है तो उस वर्ग के पांचवें अक्षर में, पांचवें वर्ण में बदलेगा। अगर इसके उदाहरण देखें, जैसे कि पहला है अलंकार। हम लोग अलंकार को कैसे लिखते हैं, ऐसे अलंकार ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध रूप इसका यही है। आप अगर इसके टुकड़े करेंगे तो अलम धन कार हो जाएगा, अलम धन कार। यहाँ पे देखिए माँ और यहाँ पे ये है का, माँ और का मेल हुआ, माँ और का मेल हुआ तो माँ की जगह पे मैंने बताया था क्या आएगा, पंचम अक्षर में बदलेगा ये, है ना। उस वर्ग के जिसके साथ मेल होगा तो उस वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा। तो ये माँ का के साथ मेल हुआ तो माँ हो जाएगा अंगा, और का तो वहाँ पे लिखा ही रहेगा। वैसे ही अगर एक दूसरा उदाहरण देखें हम लोग, शंकर, शंकर, तो शंकर का भी क्या होगा, सम धन कर। ये देखिए माँ है और ये का है, माँ किस में बदल जाएगा, अंगा में। वैसे ही और एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे कि तीर्थंकर, 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 तो क्या होगा, तीर्थम धन कर। ये देखिए माँ था यहाँ पे का, माँ किस में बदला, अंगा में बदला, और का तो लिखा ही रह गया यहाँ पे। तो यह रूल सरल है काफ़ी। और कुछ और इसको उदाहरण देख लेते हैं। क्या, माँ हमेशा बदलेगा उस वर्ग के पांचवें अक्षर के साथ, बस और कुछ नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे अगर मैं बोलता हूँ संगति, संगति, तो क्या जब इसकी विच्छेद करेंगे तो समधन गति होगा, है ना, समधन गति। ये देखिए माँ किस में बदला, अंगा में बदला, और गति तो लिखा रहेगा। आप ऐसे भी इसको लिखते हैं कभी कभी संगति, लेकिन इसका शुद्ध रूप ये होगा, है ना। वैसे ही और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि संगठन, या फिर दिवंगत लेते हैं हम लोग, दिवंगत, दिवंगत, ऐसे लिखा जाता है हम, लेकिन हम लोग लिखते कैसे हैं, दिवंगत। अगर कहीं पे लिखना हो तो दिवंगत ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप ऐसे होता है। अगर आपको दिवंगत का बोलते हैं कि देखिए यह थोड़ा सा देखने में भी, अगर आप पेपर हॉल में आ गया तो आप इसको बोलेंगे यार काफ़ी कठिन है, लेकिन देखिए इसको क्या करना है आपको, दिवम, दिवम धनगत। आपको रूल पता है कि अगर माँ किस उस वर्ण के
ग से या फिर क से किसी से टकराएगा तो पंचम में बदल जाएगा। तो देखिए म टकराया था, आप इसकी विच्छेद कितना आसानी से कर पाएंगे, वहाँ पे दिवम धन गत, गत हो जाएगा ना, गति नहीं होगा, गत होगा। वैसे ही और उदाहरण देखेंगे, जैसे कि संचालन, संचालन, संचालन ऐसे होगा। अब अगर इसके टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, सम धन चालन, सम धन चालन। अब क्या करेंगे आप, ये देखिए यहाँ पे माँ है, यहाँ पे चा है, माँ किस में बदलना है, ये जो चा वाला है इसके अंतिम वर्ण में बदलना है। तो माँ किस में बदलेगा, चा के अंतिम वर्ण क्या होगा, यहाँ होता है, यहाँ बदल गया और चा लिखा रह गया बस। मतलब आपको रूल पता है कि माँ किसी वर्ण से अगर मिलता है तो उसके पांचवें वर्ण में बदल जाता है, बस हो गया और कुछ नहीं है। अगर दूसरे उदाहरण की बात करो, एक और संदेश, संदेश, आप इसके विच्छेद करेंगे, सम धन देश। ये देखिए माँ है और यहाँ पे द है, माँ और ये द का अंतिम वर्ण माँ मिल रहा है किससे, द से, और द का अंतिम वर्ण क्या होता है, द की अगर लाइन में आप देखेंगे ता था दा था ना, तो द का अंतिम वर्ण क्या होता है, ना, तो ये माँ किस में बदल जाएगा, ना में बदल जाएगा। बस 5 मिनट और आपको यहाँ पे रहना है, बस 5 मिनट में ही आपका पूरा व्यंजन संधि खत्म हो जाएगा। कुछ जगह ऐसा हुआ कि ये जो म है वह अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ या तो ऊष्म व्यंजन के साथ मिलेगा। अगर ऐसा मिला ये तो यह वहाँ पे अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार, अनुस्वार मतलब अंग की मात्रा है ना, अंग की मात्रा, अंग की। अगर माँ अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन से मिला, अगर अंतस्थ व्यंजन को मैं बोलूँ कि अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ऊष्म व्यंजन क्या होता है, तो आपको तो व्यंजन में पढ़ाया है मैंने। अंतस्थ किसको बोलते हैं, यारा लावा को, और ऊष्म बोलते हैं सा 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 हा को। ठीक है, इसकी उदाहरण देख लेते हैं। संसार, संसार, आप इसके टुकड़े करेंगे, सम धन सार। ऐसे ही और उदाहरण देखें, अगर संलाप, संलाप ऐसे लिखते हैं हम लोग, सम धन लाप। बस मतलब ये देखिए क्या था, अगर अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन, यहाँ पे देखिए आप ला है, ला क्या होता है, यारा ला, ला अंतस्थ व्यंजन है, सा ऊष्म व्यंजन है। तो अगर माँ अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन से मिलता है तो किस में बदल जाता है, अनुस्वार में। यहाँ पे माँ देखिए, यहाँ पे ला है, ला क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, माँ ला से मिला है, अनुस्वार में बदल गया है। और देखते हैं, 2 रूल और बचे हैं, छोटे छोटे से हैं। देखिए पहला रूल ये है, देखिए लगभग 7 से 8 हम लोगों ने नियम पढ़ा है किसमें, व्यंजन संधि में। आपको बस इतना ही करना है, इसी को ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण अगर देख सकते हैं कहीं पे तो देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या रहेगा, ई ई उ, अगर ये स्वर देखिए आपको, उसके बाद में सा दिखा, क्या दिखा उसके बाद में, सा दिखा, तो वह जो ये स है, सा के स्थान पे ये वाला कौन सा, षटकोण वाला सा आ जाएगा। बस अगर पहला जो शब्द का पहला भाग रहेगा वह किससे खत्म हुआ, ई उ से खत्म हुआ, और जो शब्द का दूसरा भाग रहेगा वो सा से खत्म हुआ, बन क्या जाएगा, षटकोण वाला सा। कैसे, इसको उदाहरण देखते हैं। जैसे कि युधिष्ठिर, 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 आप इसके टुकड़े करें, युधि, युधि, धन, स्थिर। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था हो जाएगा ना, तो ठा की जगह था हो जाएगा। इसको बाद में देखेंगे कैसे होगा ये। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप, ई है, धा के बाद क्या है, ई की मात्रा, धा के बाद ई, और हमारा रूल क्या था, उसके बाद क्या है, सा है, ये सा है ना। जब आप इसके टुकड़े करेंगे तो सा होगा, फिर था होगा, फिर ई होगा, है ना। जब इसके अपन विच्छेद करेंगे तो ऐसे ही होगा। तो ये देखिए ई किससे मिला, स से मिला, ये देखिए ई स से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, सा। अभी देखिए यहाँ पे ई वाला स है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो षटकोण वाला सा हो गया। वैसे अगर दूसरे उदाहरण की बात करेंगे तो जैसे कि विषम,
देखिए विषम देखने में तो बहुत ईजी लग रहा होगा कि यार इसका विच्छेद, इसका संधि तो कैसे होगा, लेकिन आप देखेंगे अगर इसका संधि करने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा डाउट होगा। यार ये जब हम लोग रूल ही नहीं पढ़े रहेंगे तो हमें डाउट तो होगा ही कि यार ये वाला हिस्सा का तो कुछ है ही नहीं, कभी देखे ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे वी धन सम, क्यों, ये हमारा नियम है, रूल है एक, कि अगर ई सॉरी ई ई उ के साथ में अगर स कौन सा वाला सरोता वाला सा आ रहा है तो स कोड में बदल जा रहा है। तो वी धन सा सम, यहाँ पे देखिए वा धन ई धन स धन आ धन म धन आ, ये देखिए ई और सा मिला, ई और सा मिले तो फिर क्या बन गए, षटकोण वाले सा। देखिए रूल अगर आप ध्यान दिए रहेंगे तो आपको संधि समझने में काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी आसानी होगी। और एक उदाहरण देख लेते हैं इसका, जैसे कि अभिषेक हो गया। अब अगर अभिषेक लिखेंगे तो अभिषेक ऐसे लिखते हैं, लेकिन फिर अगर आप इसके टुकड़े करेंगे तो अभि धन सेक। आपको यहाँ पे यह भी पता चल रहा है कि कैसे विच्छेद किया जाता है, शब्दों को कैसे अलग करेंगे, है ना। तो यहाँ देखेंगे भा के बाद ई है और ये यहाँ पे सा है, सा फिर ये ए हो जाएगा। अगर इसकी विच्छेद करेंगे तो ई और ई सा मिले तो क्या बनाए हैं, कौन सा, षटकोण वाला सा बनाए हैं। एक बस छोटा सा रूल बचा हुआ है, यह रूल ये है, बोलता है कि अगर सा है, सा के साथ में त मिलता है, सा के साथ में अगर त मिलता है तो त के स्थान पे क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। अगर यही सा षटकोण वाला सा अगर था के साथ में मिलता है तो क्या बन जाएगा, यह ठा बन जाएगा। क्या था, सा के साथ में ता मिलेगा तो ट बन जाएगा, सा के साथ में था मिलेगा तो टा बन जाएगा। अब इसके लिए हम लोग अगर अपने पुराने उदाहरण में चले, उसमें क्या था, युधिष्ठिर था ना। हाँ ये देखिए यहाँ पे युधिष्ठिर, तो सा के साथ में षटकोण वाला सा था और उसके साथ में देखिए यहाँ पे ठा था, तो ठा किस में बदलता है, था में बदलता है। तो ये हमारा जो वाला रूल है, 8वां रूल, अंतिम वाला रूल, यह भी अगर सा के साथ में था है तो वह ठा में बदल जाएगा, यह बोलता है। बस आपको बस ये याद रखना है कि सा के साथ में करता है। तो जैसे कि युधिष्ठिर वाले हमने देखा था, युधिष्ठिर, देखिए लिखते टाइम क्या किया था, हमने ठा लिखा था, लेकिन जब हम लोग विच्छेद किया था युधि धन स्थिर किया था, है ना। देखिए यहाँ पे तो था है, लेकिन जब हमने विच्छेद किया तो ठा हो गया यहाँ पे, बस वही है। आज हम लोग पर्यायवाची और विलोम नहीं दिखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि वीडियो इतना लंबा सही नहीं है, तो हम लोग वीडियो को अगर पर्यायवाची और विलोम देखना होगा तो उसको 100 करके 150 करके बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।